हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आप सभी का जो है बोर्ड एग्जाम्स जो है ओवर हो चुके हैं, तो एक टेंशन खत्म हुई तो दूसरी टेंशन जो है सर पे ही बैठी हुई है, दैट इज सीयूईटी का एग्जाम। बट सीयूईटी का एग्जाम के लिए अगर हम पहले से ही अच्छे से तैयारी करके रहेंगे, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है रहने वाला है उससे अवेयर रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में उससे अवेयर रहेंगे, तो यार ये जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि बिफोर हैंड अगर हम हर चीज को प्लान करके रखते हैं तो यार वो आपके आगे काम आती है, और आपके एग्जाम में आप जब एग्जाम देने बैठते हो तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हाँ यार इस टाइप का जो है पेपर मुझे देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो जैसे कि मैं सब बताना चाहती हूँ कि इस साल का जो पेपर का लेवल है वो ऑब्वियस सी बात है पुराने वाले पेपर के लेवल से एक लेवल हाई होने वाला है, बिकॉज इसके कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो डिलीटेड सिलेबस था उसको हटा दिया गया है, तो ऑलरेडी जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें से थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से सारी लोगों को छानने के लिए, कंपटीशन का लेवल हाई करने के लिए क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस के लेवल को हाई किया जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे कॉलेज में वो लिमिटेड है, हर कोई बच्चा तो नहीं बैठ सकता, तो लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए पेपर थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा। तो हमें तो रेडी रहना, चाहे पेपर जैसा भी है, टफ है इजी रहे, हमें तो आना चाहिए, हमें फुल मार्क्स लाने, बिकॉज वी कांट इवन अफोर्ड कि एक भी मार्क्स जो हमारा कट जाए। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाली हूँ कि यार किस टाइप के क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं तो उनको तो इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बाकी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है वो है डेटा बेस्ड। ठीक है, डेटा बेस्ड, डेट बेस्ड एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। आपसे पूछा जाएगा कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मतलब आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। अब आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। डेट बेस्ड, जैसे कोई ईयर वाले क्वेश्चन है कि पहले ये आया, पहले ये वाली सैटेलाइट आई, फिर ये वाली सैटेलाइट आई, जैसे ज्योग्राफी में है। अब आप उनको जो है क्रोनोलॉजी में लगाओ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी बेस्ड और डेट बेस्ड वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस में भी काफी ज्यादा ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या। इवन हिस्ट्री में भी आपको ये देखने को मिल जाती है। जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको ये क्रोनोलॉजी डेट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप रट्टे लगा कर आए हो, आप अंडरस्टैंडिंग कि पहले अच्छा क्या होता है, आप पूरा जो है रिकॉल कर पाते हो सारी चीजों को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जितनी भी आपकी किताबों में टेबल दी हुई है, कार्टून्स दिए हुए, पिक्चर्स दिए हुए, हर चीज को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। हम यूजुअली ये छोड़ देते कि यार डेटा थोड़ी पूछेंगे इतना, अरे ये नंबर थोड़ी पूछेंगे। बट मैंने नोटिस किया है, इवन मतलब सबसे ज्यादा तो मैंने अपने ज्योग्राफी के पेपर में ही नोटिस किया है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन डेट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी, टेबल दे दी जाती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्राफ दे दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अब ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर मैप बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मैप आपको दे दिया जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से मैप दे दिया गया और उस मैप से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो जितने भी मैप है हमारे चैप्टर्स में हम उनको भी अच्छे से करेंगे, बिकॉज मैप से भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। एंड जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए हमें तो रेडी रहना है ना। उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे में लगाओ, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस कंट्री की, सबसे कम से ज्यादा में लगाओ, ज्यादा से कम में लगाओ, है ना। कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है मतलब उसमें ज्यादा से कम में लगाओ। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी वगैरह वाले में पूछे जाते हैं, ग्रोथ वाले में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और पहले भी आए हुए हैं। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स है पूरे बुक में, अब उनको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग तरीके से कुछ फॉर्म में। कि मतलब ये नहीं कि रटा रटाया लगे बुक में से कोई स्पेसिफिक लाइन, नहीं, कुछ आप जिसमें आप अपना लॉजिक लगाओ और फिर आप आंसर पे पहुंचो। तो एप्लीकेशन बेस भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और मैं अपनी क्लासेस में करवा भी रही हूँ। सो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए दे ऑलरेडी नो कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ठीक है। वहीं पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्ट्री हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आपका बायोलॉजी हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट, अगर आपके एनसीईआरटी में कोई पिक्चर दी हुई है सो उसको निग्लेक्ट मत कीजिएगा, उसको जरूर एक बार देख कर जाइएगा, बिकॉज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो अभी तक नहीं पूछा वो आगे नहीं पूछा जाएगा। पेपर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए चीजों को थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया जाता है। तो ये मेरी तरफ से ये चेंजेस मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में ज्यादातर आएंगे। अब मैंने आपको बोला ना कि सीयूईटी 2025 टफर क्यों होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रैंडम तुक्का पुक्का नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको श्योर शॉट होना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा आंसर एकदम सही है। कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। पहले ऐसा होता है ना 50 में से कोई 40 कर दो, तो 50 में से आपको 40 की चॉइस दी जा रही है। 40 तो आते ही होंगे ना, तो बहुत से बच्चों के फुल मार्क्स आते थे, बट अब आपको 50 में से 50 करना है। नेगेटिव मार्किंग अगर आपको लगता है कि किसी में आप श्योर नहीं हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो आपको ना ही आपके मार्क्स कटेंगे ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन। ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल रिकॉल जो है इनफ नहीं रहेगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ेगी। टाइम प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि पूरा दिन दे देगा भैया पेपर करते रहो, नहीं, टाइम जो आपके पास काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो लिमिटेड टाइम में आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आते होते हैं बट हम गलत करके आते हैं, बिकॉज वो टाइम का टिक 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 चलता रहता है। तो मॉक टेस्ट दो यार, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर आप लिमिटेड टाइम में प्रेशर लेकर अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम में भी कर लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रिपेयर करो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देकर। अगर आपको इस प्रिपरेशन में हमारी हेल्प चाहिए, सो वी हैव द फ्यू बैचेस विच आर हियर, जिसमें आप एनरोल करके हमारे साथ जो है सारे पूरे डोमेन्स की जो तैयारी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कराई जाती है। कॉन्टिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, कॉन्टिन्यूस मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, सारे चैप्टर्स डिटेल में कराए जाते हैं, इवन प्रैक्टिस कराई जा रही है कि किस टाइप के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं आर्ट्स डोमेन की बात करूँ, वैसे साइंस कॉमर्स सारे डोमेन्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे प्रतिज्ञा आर्ट्स डोमेन है, प्रतिज्ञा प्लस है, प्रतिज्ञा लाइट है। प्रतिज्ञा अगर आप देखोगे प्रतिज्ञा प्लस में क्या होता है, बुक्स अवेलेबल है, इसमें बुक्स अवेलेबल नहीं है। लाइट की जगह आज आप इसमें अगर आप स्टोर पे जाओगे ना, आप डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन ओनली, ये सिर्फ डोमेन है, इसमें जीएटी और इंग्लिश नहीं है। ठीक है। इनके सारे प्राइजेस भी मैं दिखा देती हूँ कि आपको कौन सा कोड यूज करके जो इनको लेना है, जिससे आपको ये सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। तो एक बार मैं इनको स्टोर पे भी दिखा देती हूँ, जिससे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें कहाँ से मिलेगा। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है या फिर ऐप पे जाना है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाएंगे, सीयूईटी यूजी पे जाओगे, सीयूईटी क्रैश कोर्स पे जाओगे, तो यहाँ पे यू कैन सी ऑल द क्रैश कोर्स विच आर अवेलेबल। ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है, ये आर्ट्स का है। मैं तो बेस्ट आपके लिए क्या रिकमेंड करती हूँ, मैं सभी बच्चों को प्रतिज्ञा प्लस रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज उसमें आपकी किताबें भी आपके पास आ जाती है, तो आप किताबों से भी बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो। फिजिकल चीजें होती है ना, तो बेहतर पढ़ाई होती है। जैसे ये आर्ट्स डोमेन प्रतिज्ञा प्लस वाला है विद बुक्स, इसमें लैंग्वेज, जीएटी, आपके सारे डोमेन सब अवेलेबल है। और अभी आपको ये मिनिमम कितने प्राइस में मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड यूज करते हो आशी40, आशी40 आप जैसे लगाते हो तो आपको ये 3839 का पड़ रहा है। ठीक है। आपको ये 3839 का ये बैच आपको जो है पड़ जाएगा। ऐप से लेते हो तो ये 1% और यहाँ पे जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कोड लगा होता है वहाँ पे, और कॉइन्स भी होते हैं कुछ। अगर आपके पास कॉइन्स होंगे तो ये प्राइस जो आपका और कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस वाले बैच को देख सकते हो, नॉर्मल प्रतिज्ञा देख सकते हो, साइंस का ले सकते हो, कॉमर्स का ले सकते हो, जो भी आपको लेना है तो आप कोड लगा के जो है उसको मिनिमम प्राइस पे आप ले लीजिए। ये क्योंकि सेल जो है आई थिंक बंद भी होने वाली है 53% वाली, कोई बात नहीं, फिर भी कोड वर्क करेगा। जितनी भी मैक्सिमम सेल चल रही होगी आप इस कोड से ले सकते हो। वहीं पर अगर आप चाहो तो आप बुक्स भी ले सकते हो। अगर आपको ये है कि मैम हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमें सिर्फ बुक्स भी चलेगी, तो आप बुक्स भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देती हूँ बुक्स आपको। ये देखो एग्रीकल्चर का भी बैच है यहाँ पे, प्रतिज्ञा प्लस, ये मॉक टेस्ट है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मॉक टेस्ट। ये भी आपको जो है कम प्राइस हो जाएगा, इसमें कोड लगा लेना, ये जितने भी प्राइस दिख रहा है इससे और प्राइस जो है कम हो जाएगा। वहीं पर दिस इज द सिलेक्शन किट। सबसे बेस्ट बुक जो मैं बोलती हूँ, जो सजेस्ट करती हूँ, वो ये वाली है, ह्यूमैनिटीज जीएटी प्लस इंग्लिश। और ऑल्सो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो ये विद इको वाली आप ले सकते हो, इकोनॉमिक्स नहीं है तो विदाउट इकोनॉमिक्स वाली आप ले सकते हो। तो इसमें जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लगाओगे आशी40, आपको ये पड़ जाएगा। ठीक है। तो आपको ये 1679 की आपको पड़ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको अब थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करने वाले हो अपने एग्जाम में। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो,
एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन वाइज जो है आपको पढ़ना है, समझना है। ये सारी चीज़ अगर आप करते हो तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। ऑल्सो आप मुझे जब मेल भी कर सकते हो, मैं अपनी मेल आईडी भी दे देती हूँ। सो माई मेल आईडी इज ashi.sharma@247@247.com। ठीक है, दिस इज माई मेल आईडी। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे जो है मेल पे भी पूछ सकते हैं। तब हम मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं जिससे आपको जो हेल्प मिले। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।